पेमरा ने इमरान खान की तकारीर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी लगा दी है। पेमरा ने एलामी में कहा है कि इमरान खान तकारीर में इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। इमरान खान तकारीर में नफरत फैला रहे हैं। इमरान खान तकारीर में इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं, जिस पर पेमरा की जानिब से ये फैसला किया गया है। इमरान खान की तकारीर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी लगा दी गई है। पेमरा ने इमरान खान की तकारीर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी लगाई है। एलामिया में कहा गया है कि इमरान खान तकारीर में इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। इमरान खान तकारीर में नफरत फैला रहे हैं और इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं। लिहाजा पेमरा ने ये इकदाम उठाया है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकारीर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। और बात करेंगे ज़िमनी इंतखाब के हवाले से। कराची के हल्का NA 245 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। एक नशिस्त के लिए 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। ये नशिस्त आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। PTI के महमूद मौलवी और मुत्तहिदा के मोइद अनवर में कांटे का मुकाबला है। TLP के अहमद रजा, PSP के हफीजुद्दीन भी मैदान में हैं। फारूक सत्तार इस नशिस्त के लिए आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। हल्के में 5 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 2,74,987 है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,04,016 बताई जा रही है। हल्के में मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशन 263 है और पोलिंग स्टेशन में कुल पोलिंग बूथ की तादाद 1052 है। आपको बताएं कि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 8 है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के 5 बजे तक जारी रहेगी। NA 245 ज़िमनी इंतखाब पोलिंग का अमल जारी है, जो कि बगैर किसी तातुल के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। फारूक सत्तार का घर कहलाए जाने वाले PIB की क्या सूरत हाल है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी अभी बताइएगा, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं अब यहाँ पर? NA 245 में इंतखाबी मार्का जो है वो जारी है। ज़मीनी इंतखाबात हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात के बाद आज इस नशिस्त पर जो है वो दोबारा ज़मीनी इंतखाबात का अमल जो है वो जारी है और सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था और अब तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पोलिंग का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। इस वक्त हम मौजूद हैं PIB कॉलोनी में और अगर इसके सराउंडिंग की बात करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो कैंप्स हैं वहाँ पर तो खासी गहमा गहमी है। ये पीछे अकब में जो आप देख रहे हैं ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। पहले इनका ताल्लुक MKM पाकिस्तान से था। डॉक्टर फारूक सत्तार इनके कैंप पर आप देख सकते हैं कि रश है। दूसरी जानिब जो है वो MKM पाकिस्तान का कैंप है, जिनके उम्मीदवार मोहम्मद मोइद अनवर हैं। वो भी यहाँ पर खासे इस कैंप पर जो है वो रश है, लेकिन इन कैंपों पर तो खासा रश दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर दूसरी जानिब हम पोलिंग स्टेशन की तरफ चलते हैं, वहाँ का रुख करते हैं, तो वहाँ जो सूरत हाल है खासी जो है वो सन्नाटे वाली दिखाई दे रही है। लोग कैंपों पर तो मौजूद हैं, लेकिन ये पोलिंग स्टेशन है PIB कॉलोनी का, नेशनल स्कूल का, यहाँ पे अकब में जो नज़र आ रहा है। और इस पोलिंग स्टेशन में डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो ख़ुद अपना वोट कास्ट करेंगे अब से कुछ देर बाद, लेकिन अब तक इस यहाँ पर जो है वोटर्स की तादाद बड़ी कम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब, आपने अपडेट किया। कौमी असम्बली के हल्का NA 245 में पोलिंग जारी है। शदीद गर्मी और हब से बुरा हाल है। पोलिंग स्टेशन नंबर 1 खुदादाद कॉलोनी में पंखे भी गायब हैं, सिर्फ एक बल्ब जल रहा है। यहाँ अब तक 3 वोट डाले जा चुके हैं। क्या सूरत हाल है, बसीम इफ्तिखार से जानते हैं। जी बसीम, बताइएगा। जैसे कि आज NA 245 के ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, वोटिंग का अमल जारी है। मैं इस वक्त खुदादाद कॉलोनी में मौजूद हूँ और एक सरकारी स्कूल में इस वक्त यहाँ पर जहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे 3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम देखने में आ रहे हैं। जो वोटर आते हैं उनका पहले शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं। जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शनाख्ती कार्ड, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड चेक करके फिर उन्हें जो है वो जो पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर आने की इजाज़त देते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इंतजामात जो है वो काबिल सताइश देखने में आ रहे हैं, क्योंकि पहली दफ़ा हमने देखा है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो खुसूसी तौर पर CCTV कैमरे लगाए हुए हैं और जाहिर बात है कि ना कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, तो इस वजह से ये CCTV कैमरे लगाए गए और इससे मॉनिटरिंग भी की जा रही है। ताहम अगर हम बात करें बारिश के हवाले से, या फिर जैसे कि मानसून का सिस्टम भी मौजूद है, महकमा मौसमियात ने बारिश की भी पेशन गोई कर रखी है, मौसम भी यहाँ पर आलूद है, तो उस नतीजे में मैं इस वक्त जिस रूम के अंदर मौजूद है, जिस पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ, यहाँ पर
जो छतें हैं उस पर सुराख हुए हैं, और जबकि लाइट का भी जो है वो कोई खातिर ख्वाह उस तरीके से इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक बल्ब यहाँ पर देखने में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो वोटिंग का अमल है वो इंतहाई स्मूथ तरीके से जारी है। वोटर आते हैं, शनाख्ती कार्ड चेक कराते हैं, जो इलेक्शन कमीशन का अमला मौजूद है उसको दिखाते हैं शनाख्ती कार्ड, वो फिर तमाम चीज़ें वेरीफाई करके फिर जो उनको वोट डालने की इजाज़त देते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल यह है कि जैसे कि आज इतवार का दिन है तो और ज़मीनी इंतखाबात भी है, तो जो वोटिंग का अमल है वो इस वक्त सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन ख्याल ये किया जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वोटिंग के अमल में तेज़ी आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के हल्का NA 245 में मसाइल के अंबार हैं। मार्टिन क्वार्टर के मकीनों ने नौमुंतखब रुकने कौमी असम्बली से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से मजीद जानेंगे। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। हल्का 200 NA 245 में जो इलेक्शन का सिलसिला है और इंतखाबी अमल है उसका सुबह 8 बजे से आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मार्टिन क्वार्टर से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। जो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन है 195 हसास करार दिया गया है। ये PWD इंजीनियरिंग ऑफिस में ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे मर्द और ख़वातीन वोटर्स जो हैं अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकती हैं। बात की जाए अगर सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दामात जो है वो देखने में आ रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ना सिर्फ ये कि पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद है बल्कि इसके इतराफ़ में भी बढ़त में ये जवान तैनात हैं जो किसी भी किस्म की कशीदा सूरत हाल या हंगामाराई के नतीजे में क्विक रिस्पॉन्स देंगे। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने अपडेट किया। PTI सिंध के सदर बिलाल गफ़ार वोट कास्ट ना कर सके। गुलिस्तान में बने शाह अब्दुल लतीफ़ गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने पहुंचे तो मरकूज़ा स्कूल में वोट ही नहीं था। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की बेज़ाब्तियों को कई बार उजागर किया। इलेक्शन कमीशन से तस्दीकी मैसेज के बावजूद इस पोलिंग स्टेशन पर वोट ना होना इलेक्शन कमीशन की नाअहली है। ये मामला क्या है, वहाँ पर मौजूद हैं आदिया नाज, उन्हीं से जानते हैं। जी आदिया, बताइएगा। इस गर्ल्स स्कूल में जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर बिलाल गफ़ार अपना वोट कास्ट करने आए और एक ट्रेजेडी हुई है कि उनका यहाँ पर वोट ही नहीं है। ऐसा ही है बिलाल भाई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 8300 का मैसेज है इलेक्शन कमीशन का और मेरा ब्लॉक कोड है 4401604007 और मेरा सिलसिला नंबर है 210। ये आपके ये अभी की मेरे पास है ये, और मेरा पोलिंग स्टेशन दिखा रहा है गुलिस्तान शाह लतीफ़ गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल SMCHS ब्लॉक के जाम खड़े हैं और ये ब्लॉक कोड इधर है ही नहीं। यानी अब मुझे पूरा ढूंढना पड़ेगा कि मेरा वोट किधर है भी या नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरह के मुताबिक के रिकॉर्ड के मुताबिक जहां मैं खड़ा हूं वहां मेरा वोट है रजिस्टर्ड। लास्ट टाइम जब जनरल इलेक्शन थे तो कहाँ वोट कास्ट किया था? इधर ही डाला था। इससे पहले जो बल्दियाती इलेक्शंस थे उसका भी वोट इधर ही डाला था और इस दफा यहाँ नहीं। इस दफा इधर नहीं है। बिल्कुल, जनरल इलेक्शन में भी यही थे, ज़िमनी इंतखाबात में भी यही थे, जनरल इलेक्शन में भी यही थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो ज़िमनी इंतखाबात में बिलाल गफ़ार कहते हैं कि इनका वोट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि रात गए हमारे कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए, हम NA 245 का इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मुहिब्बे वतन लोगों को दीवार से लगाया जा रहा है। MQM महाजिरों की बात करती है, क्या हमारे कारकुन महाजिर नहीं? सबको कहना चाहता हूँ, आग से मत खेले। मेरे कारकुनों के घरों पर उनको गिरफ्तार किया गया कि कैंप पे लोग ना हो, निकालने वाले लोग ना हो। हर कैंप अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो माएँ बहनें बेटियां बुजुर्ग जवान सब बैठे और सब इस इलेक्शन प्रोसेस को इंशाअल्लाह ताला हम चोरी नहीं होने देंगे। क्या पहले ही इस पाकिस्तान में मसाइल कम हैं कि इन बदकिरदार लोगों की वजह से ऐसे मुहिब्बे वतन लोगों को दीवार से लगाया जाए? अभी आपको लिए चलेंगे कराची, जहां पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दिनों में इन स्टेशनों को साफ क्यों नहीं कर रहे? हुकूमत से इलेक्शन कमीशन ये क्यों नहीं कह रहा कि मुझे एक दिन में सफाई चाहिए, पानी निकालें और साफ करें, बजाय इसके कि आप इसको जवाब बनाकर आवाम के खिलाफ जाकर खड़े हों। तो इलेक्शन कमीशन अगर ये कर रहा है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसका नोटिस लेना चाहिए कि उनका सिंध का अगर इलेक्शन कमिश्नर अगर पीपल्स पार्टी और MQM का जो है वो उसकी एक्सटेंशन बना हुआ है तो उन्हें एक्शन लेकर इनको माजूल करना चाहिए। इसी तरह हम तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब
किस तरह सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस वक्त। इलेक्शन कमीशन को उनको माजूल करना चाहिए। कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन अनाउंस हो जाए और उसके बाद एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हो? उनको भी करना चाहिए। इसी तरह बैलेट पेपर में भी हमने कोर्ट में भी गए हैं, हाई कोर्ट में। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस पर हम अपने हक दो कराची मार्च में भी बात करेंगे और हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी साजिशें हो रही हैं। देखिए ना, ये पेंशनर्स को, जो पेंशनर्स हैं उनको जो है वो पैसे नहीं मिल रहे, KMC के मुलाजमीन को पैसे नहीं मिल रहे, डॉक्टर्स को पैसे नहीं मिल रहे, स्टाफ को पैसे नहीं मिल रहे। ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? और भर्तियों पे भर्तियां हो रही हैं। तो आप समझ लेना कि कराची के साथ ये लोग क्या सलूक कर रहे हैं। इसलिए कराची बोलेगा, कराची चीख कर बोलेगा, जोर से बोलेगा और ये आवाज़ अब सबको सुननी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया।